बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मुहर्रम स्पेशल रेसिपी, जो कि है हलीम की। बहुत ही मज़ेदार ये हलीम बन जाती है कुछ अहम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जो कि बग़ैर मेहनत किए आप बआसानी बना सकते हैं। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। हलीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है, जिसमें हम आधा कप ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गर्म कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे एक बड़े साइज़ की स्लाइसेस कटी हुई प्याज। अभी प्याज डाल दिया है। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना तो पूरी हलीम का कलर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे बस स्लाइटली गोल्डन सा कलर आने देंगे हम प्याज में। अब ये प्याज हमारी स्लाइटली गोल्डन सी हो गई है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि जाएगा 2 टीस्पून। और लहसुन अदरक को हम प्याज के साथ भून लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। तो चंद सेकंड के लिए जस्ट इसको आपने भूनना है। तो लहसुन अदरक को मैंने भून लिया है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे मटन। तो मैं यहाँ पे बोनलेस मटन का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि मैंने 1 किलो लिया है। आप इस रेसिपी को बीफ में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे गोश्त को हम पिंक से वाइट होने तक फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ। अब ये गोश्त पिंक से वाइट हो चुका है। इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें पतली वाली हरी मिर्चें, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं। ये मैंने डाल दी हैं। ये मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में सबसे पहले तो हम डालेंगे इसमें नमक। तो नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें धनिया पाउडर जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, जो कि जाएगी 1 टेबल स्पून। तो यहाँ पे मिर्चें आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे हम हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून। और यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। तो ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो ये थे कुछ स्पाइसेस। अब मसाले डाल के गोश्त को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन दूर हो सके। तो यहाँ पे मसाले को भून लिया है। इस स्टेज पे हम डाल रहे हैं इसके अंदर दही। तो हम दही डाल के भूनेंगे। तो तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं शामिल करूँगी दही। तो ये 3 टेबल स्पून के करीब मैंने दही डाल दिया है। और दही को डाल के हमने इतना भूनना है कि गोश्त का तेल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे देखें गोश्त का तेल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर पानी, जो कि जाएगा इसमें तकरीबन 1 लीटर। और गोश्त को गलाने के लिए हम पानी डाल रहे हैं। अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 20 मिनट का। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया है। इस पर विसल भी लगा दी है। 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे ताकि गोश्त गलता है। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे आधा किलो गेहूं ले लिए थे, जिसको मैंने रात भर भिगो दिया था। ये डाल देंगे हम प्रेशर कुकर में। और ये मैंने 1 लीटर पानी ऑलरेडी डाला हुआ है प्रेशर कुकर के अंदर। अब इसमें चने की दाल जाएगी 250 ग्राम, जिसको मैंने रात भर भिगो दिया था। मसूर की दाल डालेंगे हम इसके अंदर 250 ग्राम ही, जिसको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। तो दालें जो हैं वो रात भर के लिए भिगो के मैं डाल रही हूँ। मूँग की दाल भी मैंने 1 पाव ही शामिल की है। अब इसमें नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, मैंने डाला है 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून ही मैंने हल्दी शामिल कर दी है। 2 से 3 अदद इसमें बे लीव्स डाल देंगे। तो यहाँ पे देखें दालों में इतना पानी है कि दालें हमारी डूबी हुई हैं पानी के साथ। मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और पानी मैं ऐड करूँगी। तो तकरीबन 1.5 लीटर पानी के साथ हम इस दालों को पकाने के लिए रख रहे हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम प्रेशर लगा के पकाएंगे इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। तो जब तक ये दालें गलती हैं आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चेक कर लेते हैं गोश्त को। अब गोश्त को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने विसल को थोड़ा सा लूज़ कर दिया है ताकि स्टीम निकल सके। और यहाँ पे देखें सारी स्टीम निकल चुकी है। तो मैंने प्रेशर कुकर के लिड को खोल दिया है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं गोश्त को। तो यहाँ पे देखें ज़बरदस्त सा हमारा गोश्त गल चुका है, क्योंकि ये बोनलेस मीट था और वो भी मटन। तो इसको गलने में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो यहाँ पे देखें 20 मिनट में हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। देखिए हलीम को बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है जब हम इस तरह से गोश्त वगैरह को गला लेते हैं। तो यहाँ पे गोश्त जो है वो बिल्कुल रेशे रेशे हो रहा है। अब इसको हम साइड में कर देते हैं। चेक कर लेते हैं दालों को। तो यहाँ पे स्टीम को जो है वो हम रिलीज़ कर लेंगे और प्रेशर कुकर के लिड को खोल देंगे। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं अपनी दालों को। तो देखें दालें जो हैं वो हमारी अच्छे से गल चुकी हैं। और देखें मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे दालों को गलाया है, तो ये बिल्कुल लगी भी नहीं है और अच्छे से गल भी चुकी हैं। तो ये इजी हो जाएगा हलीम को अब घोटना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों चीज़ों को ट्रांसफ़र करेंगे एक बड़े से पॉट में। तो मैंने यहाँ पे खुला पॉट ले लिया है, जिसमें हम ये सारी दालें डाल देंगे। साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर ये तैयार किया हुआ गलाया हुआ गोश्त। और इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम घोट लेंगे।
यहाँ पे दाल और गोश्त को डाल के हमने बहुत अच्छी तरीके से कूटना है। अगर आपके पास मैशर हो तो मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दालों को और गोश्त को मैंने इतनी अच्छी तरीके से देखें गला लिया है कि हम चमचे की मदद से ही इसको मिक्स कर रहे हैं तो ये घुटती जा रही है। तो यहाँ पे बस हाथों की मदद से ही हम इसको घोटना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें रेशे वाली हलीम चाहिए। तो हमने कोई हैंड ब्लेंडर का इसमें इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी दूसरे ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं करना। सिंपली हमने देखें इसी तरह से घोटना स्टार्ट किया है और ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी जो हलीम है ना वो घुटती जा रही है। अभी ये हलीम जो है वो हमारी थोड़ी सी थिक हो गई है। इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा गर्म पानी, जो कि मैंने तकरीबन 2 कप डाल दिया है। और डाल के ना अच्छी तरीके से हम हलीम को मिक्स करेंगे और फ्लेम को ना हमने मीडियम टू लो रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे। तो पानी डाल के हलीम को हम मिक्स भी करते जा रहे हैं और घुटते भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी हलीम जो है वो अच्छे से घुट चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है जिसमें हम तेल डालेंगे आधा कप। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की कटी हुई स्लाइसेस प्याज। और प्याज को हम स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखें प्याज हमारी स्लाइटली गोल्डन सी हो गई है। ये तड़का हमारा रेडी हो गया है जो कि हम लगाएंगे हलीम के ऊपर। यहाँ पे पानी डाल के मैंने हलीम को अच्छे से पका लिया है और अब इस स्टेज पे हम डालेंगे ये तैयार किया हुआ तड़का। और तड़का डालने के बाद ही हम इसमें थोड़ा सा पुदीना भी शामिल कर देंगे खुशबू के लिए। और डाल के इसको अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए घोट लेंगे मज़ीद, ताकि ये जो हमने प्याज डाली है ना ये भी इसके साथ घुल सके। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी हलीम बन के तैयार है। चूल्हे की आँच को बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी हलीम जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने हरा मसाला डाल दिया है, तली हुई प्याज डाल दी है, लेमन डाल दिए हैं और थोड़ी सी अदरक डाल दी है। आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल के सर्व कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी हलीम की, जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, उसका फीडबैक दीजिए। तो कर दीजिए रेसिपी को लाइक और शेयर और कर दीजिएगा एक छोटा सा कमेंट। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।